आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रियल एनालिसिस 2 का। क्वेश्चंस हम देख रहे हैं कि किस तरह पेपर के अंदर डरबॉग सम और ईमान सम से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन है जी हमारा, फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और इंटरवल हमें गिवन है बाउंडेड 0 से 1, मतलब x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, 0 1 इंटरवल से बिलोंग कर रहा है। ए पार्ट में कह रहा है फाइंड द फार्मूला ऑफ अपर एंड लोअर सम ऑफ एनी पार्टीशन p। कह रहा है कि फार्मूला फाइंड करना है हमने अपर एंड लोअर सम के लिए फॉर एनी पार्टीशन, किसी भी पार्टीशन के लिए उस फार्मूले को हम जो है यूज़ कर सकें, हमने वो फार्मूला जो है वो अप्लाई करना है। ठीक है, तो स्टेप 1 हमारे पास क्या होता था कि हम पार्टीशन करते हैं, जिस तरह हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर देखा। अगर आपने नहीं पता कि डरबॉग सम्स के स्टेप्स कौन से हैं तो आप पिछले लेक्चर्स में जाके जो है वो समझ सकते हैं। स्टेप 1 है हमारा पार्टीशन फॉर रियल नंबर लेस देन बी। अ पार्टीशन ऑफ ए बी interval is a sequence of real number like this t0 t1 t2 up to tn, where t0 equals to a and tn equals to b। ठीक, and t0 equals to 1 and tn equal to t0 equal to 0 and tn equal to 1 आ जाएगा हमारे पास। ये किस तरह के हमारे पास, अगर एक हम पार्टीशन किसकी करते हैं, एक बाउंडेड इंटरवल की करते हैं। ठीक है, हमें ये बाउंडेड इंटरवल गिवन है, हमने उसकी पार्टीशन इस तरह करते हैं। ये हमने पार्टीशन की। अब जो फर्स्ट टर्म होती है वो ए के इक्वल होती है, जो लास्ट टर्म होती है वो भी क्या होती है, बी होती है। अब हमारे पास जो इंटरवल गिवन था वो क्या था, 0 1 गिवन था। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, 0 t0 0 आ जाएगा और tn क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हमने क्या कहा जी, हमने इसकी द गिवन फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग, और हम फंक्शन इंक्रीजिंग किस तरह चेक करते हैं, फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में एक वीडियो बनेगी कि फंक्शन को हम किस तरह चेक कर सकते हैं बाय विदाउट ग्राफ, के हम बगैर ग्राफ बनाए फंक्शन किस तरह चेक करेंगे कि फ़ंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो ये हमने बताया कि फ़ंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमें फ़ंक्शन गिवन है। ये फ़ंक्शन क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि टी नॉट लेस देन t1 लेस देन t2 लेस देन t3 अप टू tn तक। अब स्टेप 2 हमारे पास क्या होता है, फंक्शन वैल्यूज़ कैलकुलेट करना। तो हमारे पास x जब हम 0 पुट करेंगे इस पार्टीशन में, मतलब टी नॉट क्या हमने लिया, 0 है, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे, ये x की वैल्यूज़ है हमारी। 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर 0 ही आ जाएगा, t1 का स्क्वायर t1 स्क्वायर, t2 का स्क्वायर वैसे ही अप टू सो ऑन tn माइनस 1 का स्क्वायर tn माइनस 1। एक्स की वैल्यूज़ पुट की हमने, मतलब फंक्शन के अंदर हम वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं और हमें जो आउटपुट मिल रही है वो हम लिख रहे हैं। ये हमारा स्टेप 2 होता है। स्टेप 2 के बाद हमने क्या करना है, स्टेप 3 के अंदर हम मिनिमास और मैक्सिमास कैलकुलेट करते हैं जी। स्टेप 3 हमारे पास फाइंड मिनिमास एंड मैक्सिमास। एम आई हमें पता है किसके इक्वल होता है, मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स आई एंड एफ ऑफ एक्स आई प्लस 1। अब हमने जो फंक्शन वैल्यूज़ निकाली हैं उनमें हमने मिनिमम चेक करनी है, मतलब m0 m1 m2 और mn-1 तक। m0 की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है, m1 की वैल्यू t1 होल स्क्वायर, m2 की वैल्यू t2 स्क्वायर, m1-1 की वैल्यू क्या आ रही है, tn-1 का स्क्वायर आ रहा है। इसी तरह हमने कैपिटल एम आइज मतलब मैक्सिमम्स निकालने हैं। m0 की वैल्यू t1 स्क्वायर, m1 की वैल्यू t2 स्क्वायर और इसी तरह mn-1 की वैल्यू 1 आ रही है। ये हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर भी स्टडी किया था किस तरह मिनिमम्स और मैक्सिमम्स निकालते हैं। अब हमारा स्टेप 4 है लोअर एंड अपर सम किस तरह कैलकुलेट करना है। लोअर सम का हमारे पास फार्मूला होता है, वी नो दैट L इक्वल टू समीशन I इक्वल टू 0 अप टू n-1 डेल्टा आई एम आई। अब डेल्टा आई हमारे पास क्या होता है, डिफरेंस होता है जो पार्टीशंस हमने की हैं, मतलब उन दो पार्टीशन कंसेक्टिव पार्टीशन के दरमियान क्या होता है, डिफरेंस होता है। जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है ti+1 माइनस टी ऑफ आई। अब हम क्या, जब नॉट डेल्टा नॉट के लिए देखेंगे तो क्या आ जाएगा, t1 माइनस t0, और हमारे पास m0 क्या आया है, m0 की वैल्यू 0 आई है। ये हमारे पास डेल नॉट m0 की वैल्यू ये आ गई। ठीक, उसके बाद del1 m1 की वैल्यू ये, इसी तरह अप टू सो ऑन सारी वैल्यूज़ हमने इस पुट की, इस फार्मूले में पुट करने के बाद हम कह रहे हैं कि हमारे पास जब इसे सिंप्लीफाई करें तो ये फार्मूला एक बन रहा है। ये तो हमने इसकी एक्सपेंशन की ना, अब एक्सपेंशन को हमने क्लोज करना है क्योंकि हमने एक फार्मूला बनाना था। तो इसको फार्मूले के अंदर लिखते हैं L इक्वल टू समीशन I इक्वल टू 0 अप टू n-1 ti+1 माइनस टी ऑफ आई, और एम आई की जगह पे क्या आ जाएगा, टी आई का स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा लोअर सम का फार्मूला आ गया। इसी तरह अपर सम के लिए हम क्या लिखेंगे कि यू हमारे पास क्या होता है फार्मूला इसका, समीशन I इक्वल टू 0 अप टू n-1 डेल आई एम आई। ठीक है, डेल आई हमने पीछे देखा क्या आया था, टू कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान डिफरेंस था, वो हमने यहाँ लिखा। जिस तरह हमने इस
रिज़ल्ट को देखते हुए हमने अपर सम को क्या है लिखा है यहाँ पे टी आई आ रहा था, यहाँ पे क्या आएगा टी आई प्लस वन आएगा, क्योंकि कैपिटल एम आई जो होता है वो नेक्स्ट टर्म का हम क्या कहते हैं मैक्सिमम लेते हैं। ठीक है जी, तो ये था आज का हमारा फर्स्ट पार्ट इसका क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट जो है वो ये है, फर्स्ट पार्ट में हमने किया कि लोअर और अपर सम का हमने क्या किया फार्मूला कैलकुलेट किया कि हम किसी भी पार्टीशन के लिए जो है ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, सेकंड पार्ट है एज्यूम पी ऑफ एन। उसने पार्टीशन हमें डिफ़ाइन की है 0 1 ओवर n 2 ओवर n 3 ओवर n अप टू सो ऑन n माइनस 1 ओवर n और 1। शो दैट देयर ऑलवेज n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट अपर सम ऑफ पार्टीशन दिस एंड माइनस लोअर सम ऑफ पार्टीशन दिस लेस दैन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर दैन n। मतलब यहाँ पे हमने क्या करना है, इस पार्टीशन के अलॉन्ग हमने पहले तो लोअर एंड अपर सम कैलकुलेट करना है, उसके बाद हमने क्या करना है यहाँ से एप्सिलॉन मतलब n की वैल्यू निकालनी है। स्टेप वन वही है हमारे पास, पार्टीशन पहले हमने खुद बनाई थी, मतलब क्वेश्चन को देखते हुए हमने पार्टीशन बनाई। अब हमने क्या करना है, उसने पार्टीशन खुद दे दिया है फंक्शन के लिए, फंक्शन वही पहले वाला जो हमारे पास गिवन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इंटरवल क्या था बाउंडेड 0 1 था। अब यहाँ पे पार्टीशन उसने बताई है 0 1 ओवर n 2 ओवर n 3 ओवर n अप टू 1 तक, इस तरह ये पार्टीशन बताई है। सेकंड स्टेप में हम फंक्शन वैल्यूज़ निकालते हैं कि 0 पुट किया फंक्शन में 0 का स्क्वायर 0 आ गया, 1 ओवर n पुट किया 1 ओवर n का स्क्वायर 2 ओवर n का स्क्वायर, इसी तरह ये सारी हमने फंक्शन वैल्यूज़ निकालनी। फंक्शन वैल्यूज़ के बाद हम स्टेप 3 में करते हैं मिनिमास एंड मैक्सिमास कैलकुलेट करते हैं। एम आई स्मॉल एम आई क्या होता है जी, मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स आई और एफ ऑफ एक्स आई प्लस वन। मतलब हमने इन कंसेक्टिव दो टर्म्स के दरमियान क्या करना है, मिनिमम कैलकुलेट करना है। इस पहली के अंदर के वो मिनिमम कौन सा है, 0 स्मॉल है, उसके बाद फिर नेक्स्ट में 1 ओवर n होल का स्क्वायर। क्योंकि हमने पहले बताया कि फ़ंक्शन क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो हम ये कह सकते हैं कि टी नॉट, ये जो पिछले पार्ट के अंदर हमने बताया कि फ़ंक्शन इंक्रीजिंग है और टी नॉट लेस दैन T1 लेस दैन T2, इसलिए हम ये क्या कर रहे हैं, ये डिफ़ाइन कर रहे हैं। इसी तरह कैपिटल एम आई भी हमने कैलकुलेट कर लिए, मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स आई एंड एफ ऑफ एक्स प्लस वन के अंदर जो मैक्सिमम थे वो हमने बनाए। स्टेप 4 के अंदर क्या है, लोअर एंड अपर सम। लोअर सम का फार्मूला है एल इक्वल्स टू समीशन आई इक्वल टू 0 अप टू n माइनस 1 डेल आई एम आई। अब डेल आई क्या था जी, कंसेक्टिव टू टर्म्स के दरमियान डिफरेंस था, वो कितना आ रहा है, डिफरेंस सेम उसने रखा है। पार्टीशन कौन सी हमें डिफाइन थी जी, 0 1 ओवर n, मतलब डिफरेंस कितना है, 1 ओवर n का डिफरेंस है, सेम है डिफरेंस। तो हम 1 ओवर n का डिफरेंस आ गया, मतलब डिफरेंस तो जब जहाँ जाएगा ये डिफरेंस ये सारा डिफरेंस क्या है, सेम आ रहा है। उसके बाद एम नॉट की वैल्यू हमने निकाली, कितनी आई थी 0, एम वन की वैल्यू 1 ओवर n स्क्वायर, ये एम नॉट की वैल्यू पुट की, ये एम वन की वैल्यू, ये एम टू की और ये एम एन माइनस 1 की वैल्यूज़ पुट की। अब यह सब टर्म में से 1 ओवर n कॉमन आ रहा है, 1 ओवर n को कॉमन लिया। उसके बाद हमने देखा कि 1 ओवर n स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, तो 1 ओवर n स्क्वायर भी कॉमन ले लिया। बाकी हमारे पास जो अंदर बच रही हैं टर्म्स वो आ रही हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू सो ऑन n माइनस 1 होल स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। अब ये हमें पता है ये क्या बन जाएगा, 1 ओवर n क्यूब बन जाएगा, और ये चीज़ वेल नाउन है कि ये किसके इक्वल होती है। इसकी एक वीडियो भी है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर के ये किस तरह इसके इक्वल आता है, n इंटू एन माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 ओवर 6 के इक्वल आता है। सॉरी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 अप टू सो ऑन इक्वल आता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 6, मतलब प्लस आता है यहाँ पे। तो हम जहाँ पे ये टर्म्स हमने लिखी हुई थी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n माइनस 1 होल स्क्वायर की एक जगह पे हम क्या लिख देंगे, ये चीज़ पुट कर देंगे। अब ये चीज़ पुट करने के बाद ये स्टेप इजाफी है, इन्हें रहने दें। हम क्या करेंगे, यहाँ पे n यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये इसके साथ n कैंसिल हो गया। इस स्टेप से हम डायरेक्ट स्टेप पे भी आ सकते हैं, सिंपलीफाई करके फिर कॉमन लें, फिर चीज़ वही बनेगी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, अगर हम यहाँ से भी लें कॉमन, n कॉमन आएगा, बाकी हमारे पास जो चीज़ बच जाएगी वो ये बच जाएगी फिर, ठीक है। तो हमने यहाँ से इस n को बाहर काट दिया, बाकी हमारे पास बच गया 1 ओवर n स्क्वायर, बाकी अंदर हमारे पास आ गया n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 6। अब ऊपर हमने मल्टीप्लाई करवाया कि आ गया 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 ओवर 6n स्क्वायर, ये हमने लोअर सम कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट अपर सम का फार्मूला। अपर सम का फार्मूला हमें पता है क्या होता है, समीशन आई इक्वल टू 0 अप टू n माइनस 1 डेल आई कैपिटल एम आई। डेल आई सेम है, मतलब डिफरेंस सेम था पार्टीशन के अंदर, वही 1 ओवर n इसमें भी सब सेम आ गया। और अब हमने एम आईज की वैल्यूज पुट कर देनी, ये एम नॉट की वैल्यू, ये कैपिटल एम वन की, ये कैपिटल एम एन माइनस 1, ये हमने सारी वैल्यूज़ पुट की। अब 1 ओवर n यहाँ से भी कॉमन आ रहा है। अब हमने इतनी चीज़ का जो था
इतनी चीज़ का हमने पहले लोअर सम कैलकुलेट कर लिया, ये यहाँ से यहाँ तक का हमने लोअर सम कैलकुलेट किया, वो क्या आया था n+1 इंटू 2n+1/6n² आया था, ये हमने इसका लोअर सम, यहाँ तक इसका लोअर सम आया था। और अपर सम के अंदर जो टर्म ऐड हो रही है वो ये लास्ट हो रही है, इसको हमने वैसे ही लिख दिया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करवाया, ये चीज़ आ गई और नीचे पे उसका एलसीएम ले लिया, ये हमारे पास का फाइनल अपर सम क्या आ गया 2n² प्लस n 9n+1/6n²। हमें उसने कंडीशन दी थी कि अपर सम ऑफ दिस पार्टीशन माइनस लोअर सम ऑफ पार्टीशन लेस देन एप्सिलॉन, ये हमें गिवन है। हमने यहाँ पे अपर सम की वैल्यू जो निकाली वो पुट की माइनस लोअर सम की लेस देन एप्सिलॉन। इसका हम क्या करेंगे, अब सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके से काट देंगे जो चीज़ कटती है और फिर से वहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे। अब हमने क्या किया, इन दोनों टर्म्स का एलसीएम ले रहे हैं, ये एलसीएम लिया इसका। अब एलसीएम में ऊपर हमारे पास आ गया 2n² प्लस 9n+1 माइनस इंटू 2n² प्लस 3n+1 लेस देन एप्सिलॉन। अब माइनस से अंदर साइन चेंज हो गए, इनको जो कटती थी वो काट के सिंप्लीफिकेशन की तो 6n/6n², इसे हमारे पास 6 से कैंसिल 1/n आ गया, 1 लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है 1/n लेस देन एप्सिलॉन आ गया। अब हम रेसिप्रोकल है, हम क्या करेंगे, हमें n की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, n ग्रेटर देन आ जाएगा 1/एप्सिलॉन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ये था जी आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में इसके हम और पार्ट देखेंगे कि और किस तरह जो है ये क्वेश्चंस आ सकते हैं मॉडिफाई करके, ठीक है जी।